everyone, my name is Konika. I would really happy if you take a moment and subscribe below to my channel. तो ऐसे ही प्यार देते रहिए व्लॉग्स को एंड यस आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा वी आर गोइंग गोवा। सो घर से निकलते ही बहुत तेजी से भूख लगा था गाइस, तो जाते जाते मैं उड़ीसा का ब्रेकफास्ट कैसे ही मिस कर सकती हूँ। यहाँ इतना ऑसम ब्रेकफास्ट, मतलब मैं ऑल टाइम फ़ैन हूँ उड़ीसा ब्रेकफास्ट का। तो मैंने खाया इडली पूरी और सब्जी, और मैंने राजेश को भी साथ साथ में खिला दिया था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक्चुअली लगेज बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हमने गुड्डू को बुलाया, कार लेके आओ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे को लेके जाना थोड़ा ट्रैवलिंग में हार्ड तो पड़ता ही है, और अकेली हूँ इस बार, है उसके डैड बट फिर भी। घर से आए, उसके दादा दादी रोए, उसकी बुआ भी रोई। थोड़ा बुरा लगता है, छोटा बच्चा जब घर से जाता है तो बुरा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि सबका मतलब अच्छा दिन चला जाता है, टेंशन होते तो। और हार्विन है ही इतना एक्टिव बच्चा, और कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी कब आना होगा, क्या होगा, कुछ अभी तक पता नहीं। शादी भी हम लोग पूरा अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। टिकट्स पहले हो चुकी थी और शादी की डेट बाद में आई, इसलिए कोई बात नहीं, हमने थोड़ा बहुत भी अटेंड किया, अच्छा लगा हमको। अभी ट्रेन आएगी, ट्रेन अभी 30 मिनट लेट है। उसको करियर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लगेज लेके चले गए, हालांकि हमारे पास लगेज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि टोनी गुड्डू है, बट वहाँ से हमें दिक्कत आ सकती है। A few moments later. जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, हार्विन इतना मस्ती करने लगा था, इतना मस्ती करने लगा था। फिर अभी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे शादी की वजह से। तो मैंने उसको खिलाया पिलाया सुलाया। राजेश भी शोर है, मैं भी सोच रही थोड़ा सो जाऊंगी, फिर उठ के लंच करूंगी। गॉड, क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा है मुझे ऑनेस्टली। तो ये रहा, हार्विन सो गया है। चलो मैं भी सो जाती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस हमारा लंच आ चुका है वाइजैक से, और एक हादसा भी हो गया, जो हादसा मैं फुर्सत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मैंने इतना कुछ व्लॉग किया नहीं क्योंकि मैं ट्रेन में, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो हम दोनों ही सो गए। अर्ली मॉर्निंग सुबह हुआ, एंड थैंक्स टू हार्विन जो ट्रैवल में हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव करता है। वो वापस सोया है, मैं उठी हूँ। बहुत कंजस्टेड था, पर अभी पूरा जर्नी इतना हेक्टिक होने वाला है। तो हमने चाय मंगवाया ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कुछ आ नहीं रहा था, तो हमने नॉर्मल सब बिस्किट खाया। मैंने और राजेश ने दोनों ने ही एंजॉय किया हमारा ब्रेकफास्ट। हार्विन सो रहा था, तो हमने सोचा वो उठेगा तो उसको थोड़ा फ्रेशन अप कर देंगे, बिकॉज बच्चा है तो वो इरिटेट हो जाता है। तो हमने उसको वाइप से साफ करके थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के उसको हमने अच्छे से क्लीन किया। फिर उसे बच्चे दिख गए तो वो बच्चे के साथ खेलने लगा, और वो बहुत एक्चुअली ट्रैवल में बहुत ज़्यादा खुश होता है, सबको देखता है, सबके साथ मिलता है। और देखो उसने एप्पल छीन लिया और वो एप्पल खाने लगा। क्या हिम्मत है भाई, दाग देनी पड़ेगी ऐसी हिम्मत। फिर क्या हुआ ना, मेरे रिलेटिव जो थे वो इसी ट्रेन में थे, तो मीनवाइल मैंने मैसेज किया कि मैं बैंगलोर आ रही हूँ, आप लोग कहाँ हो। तो उन्होंने बोला हम तो ट्रेन में, आप किससे ट्रैवल कर रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम दोनों इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, बट हमें पता ही नहीं, पता होता तो हम कल से ही मिल लेते, बट कोई ना। तो आज हम लोग हमने मुलाकात हुआ फर्स्ट टाइम, और उन्होंने भी हार्विन को देखा। फिर हम लोग ऐसे एंजॉय करते, बहुत सारे बातें की, एंड बैंगलोर आ गया। वो भी चले गए अपने घर, एंड उन्होंने हेल्प किया हमको। स्वर्णा ने हेल्प किया थोड़ा लगेज इधर उधर करने में। फिर हम दूसरा ट्रेन का वेट कर रहे थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे गए, बैंगलोर पहुँचे। बैंगलोर से एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म में आना, दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेन में जाओ, ट्रेन में जाके दूसरे स्टेशन जाओ, ऐसे ही चल रहा है। हैक्टिक हैक्टिक हैक्टिक। अरविंद को मैंने उसका लंच करवा दिया और हम लोग स्टेशन में बैठ के खा रहे हैं। क्या दिन है। सो हम बैंगलोर से गोवा टू ट्रेन में बैठ गए हैं, एंड बैठते ही हार्विन मेरे साथ इतना मस्ती कर रहा था। मैं चाह रही थी कि ये सो जाए, मैं भी थोड़ा सो जाऊं, तो लाइक हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था हमारे लिए, एंड गर्मी भी बहुत ही था। क्या व्यू है, और इन दोनों को देखो, उठते ही चू
चूचू कर दी, चूचू कर दिया। क्या ही बताऊँ, इतने थकान के बाद ये स्टेशन से वो स्टेशन, वहाँ से इधर, लगेज के साथ थक के सो गए थे। फिर हम लोग उठ के हम लोग मस्त सनसेट एंजॉय करेंगे, चाय भी पियेंगे थोड़ा। एंड अभी अरविंद भी उठ चुका है, उसको भी कुछ खिला के, मैं भी कुछ खुद खा के, और क्या व्यू एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल एंजॉय कर रहे हैं। आवाज़ तो बैठ चुका है। चलिए अपनी फेवरेट नगरी में जाते हैं और आपसे वहाँ मुलाकात करते हैं। तो रात के खाने के लिए हमको अनफॉर्चुनेटली मिल गया था, मेरे लिए एग बिरयानी और उनके लिए वेज बिरयानी। बहुत सारा था तो मैं तो खा नहीं पाई, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड जो है वो शाकाहारी के टूवर्ड्स जाने लगे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके उतना उनका सपोर्ट करूँगी, लेकिन नहीं हो सका तो तब वहाँ मैं खा ही लूँगी। और अरविंद ने भी अपना डिनर कर लिया था और वो भी सोने के मूड में था, और हम लोग भी हमारा डिनर करने के बाद सो जाएंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग 5 AM को हमारा स्टेशन आ जाएगा। हम लोग वास्को में पहुंच चुके हैं और सामान एक्चुअली प्लेटफॉर्म 2 पे लगा था, तो प्लेटफॉर्म 1 के लिए हमने नीचे से ही दे दिया, तो वो वहाँ वेट कर रहे हैं और हम लोग भी निकल गए। मीनवाइल अरविंद भी उठ चुका है और अभी तो बज रहे हैं सिर्फ 5 सुबह के। जाती हूँ घर का क्या हालत है देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ हो गए हैं। Let's go. बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आई हूँ तब से एक चैन की नींद नहीं ली है, और ये कू कर रहा है ये बंदा, जो मेरी नींद चैन सब हराम कर चुका है। गोवा आके स्पेशली, समझ नहीं रहे हो, मैं अकेली हूँ, मुझे घर का सारा काम करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? तो मैं जस्ट उसके लिए, कुछ था भी नहीं राशन वगैरह, पता नहीं थोड़ा बहुत कहीं से तो निकला, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी नॉर्मल बनाया। मैं उड़ीसा से थोड़ा बहुत तो राशन लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता है जाते ही हमारे लिए नहीं तो एटलीस्ट इसके लिए तो बहुत सारी परेशानियां हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। घर की हालत पूरी तहस नहस हो रखी थी। मैंने जैसे तैसे, राजेश ने इसको रखा तो मैंने किचन साफ़ किया, ये थोड़ा सोया तो मैं नहा के आई, कपड़े धोए, सुखाना भी बाकी, और वो उठ गया और तब से वो मेरे पीछे पचंग कर रहा है। सो गाइस, मुझे लग रहा है ये जर्नी तो मेरे लिए टफ़ होने ही वाली है, और कैसे टफ़ होने वाली है वो आप भी मेरे साथ देखते रहना, क्योंकि हाँ रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं पा रही हूँ। आंखों की पानी भी सूख चुकी है, ऐसी तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ अभी। इसके वजह से परेशान नहीं करा, बस उसको चाहिए कि मेरी मम्मा मेरे साथ खेले, बात करे, है ना। हाँ बस करना उसको, है ना। तो मैं इसको खिला लेती हूँ फटाफट, फिर हमें भी लंच करने जाना है। थैंक्स टू मनोज एंड लिपि, जो हमारा दुख दर्द समझ के थोड़ा हमको उन्होंने दिन रात खाने पे इनवाइट किया, ताकि मैं काम कर सकूँ, और मैं उसको या अरविंद को उनके पास छोड़ के आ जाऊँगी, ताकि और अच्छे से काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे एनी हाउ 2 दिन में सब कुछ जो मैश होके पड़ा है मुझे अच्छे से एडजस्ट करना है, फिर ही जाके मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। तो चलिए मैं इसको पहले खिला लेती हूँ अरविंद को। खा लो मेरा बच्चा। तो ये जितना ही व्लॉग था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच।